नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, हम क्लास 10th का हिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 6 लेके आप लोगों के लिए आ गए हैं दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है ताकि एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आपको 100% एग्जाम में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा आपको। यदि वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, क्वेश्चन सेट करने में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा देना है दोस्तों। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति की। किसकी दोस्तों? प्रगतिशील प्रवृत्ति की व्यवस्था बढ़ी है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। ठीक है, याद रखना है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? तो महानगर में होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था दोस्तों पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ दोस्तों? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। किसका हुआ दोस्तों? श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्या है? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई दोस्तों? तो 1870 ईस्वी में यह लागू हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। ठीक है, गार्डन सिटी की क्या दोस्तों? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी दोस्तों? तो एबे जनरल हार्वर्ड ने। किसने किया था? एबे जनरल हार्वर्ड ने किया था। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है। देखिए अगली प्रश्न है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? यानी 1810 में इसका आबादी कितना था दोस्तों? 10 लाख था 1810 ईस्वी में। लेकिन 1880 ईस्वी में इसका आबादी कितना हो गया? तो 40 लाख हो गया था। कितना हो गया दोस्तों? 40 लाख हो गया था। ठीक है, याद रखना है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अस्थायी कृषि के प्रभाव कैसे जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति जमाव संभव हुआ। कैसा हुआ? संपत्ति जमाव संभव हुआ। ठीक है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र नाम माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है दोस्तों? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। किसका माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। आधुनिक काल में औद्योगिकरण क्या आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो शहरीकरण के। किसके दोस्तों? शहरीकरण के प्रभावित किया है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले प्रश्न है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? किस अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। कैसा दोस्तों? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली प्रश्न है दोस्तों, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ दोस्तों? तो 1863 ईस्वी में भूमिगत रेल का आरंभ हुआ था। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों अगली प्रश्न है कि बम्बई यानी मुंबई को पहले बोलते थे बम्बई। ठीक है, इसलिए मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी गई थी? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी दोस्तों? 1819 ईस्वी में इसकी राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए क्या है कि पटना में गोलघर का निर्माण वर्ष किया गया? किस वर्ष यानी किस वर्ष किया गया गोलघर का निर्माण? तो 1786 ईस्वी में पटना में
गोल घर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न क्या है दोस्तों, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो 1838 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1838 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, यानी सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ दोस्तों, तो 1965 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बम्बई में किराया, क्या दोस्तों, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो 1918 ईस्वी में। कब किया गया दोस्तों, 1918 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है कि समानता आंदोलन, समानता आंदोलन किस महासागर में चलाया गया था, तो लंदन में। कहाँ पे चलाया गया था, तो लंदन महासागर में महानगर में, सॉरी दोस्तों, महानगर होगा, महानगर में चलाया गया था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न। अगली प्रश्न के आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ दोस्तों, तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है, तो राजगिरी में है। कहाँ पे है दोस्तों, राजगिरी में है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ दोस्तों, तो औद्योगिक क्रांति से हुआ। कहाँ से हुआ दोस्तों, औद्योगिक क्रांति से हुआ। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न। अगली प्रश्न की पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी। मगध की राजधानी बनी तो दोस्तों उदयन के समय। कहाँ के दोस्तों, उदयन के समय। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न क्या है कि आधुनिक नगरों के उदय में, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था, तो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, ये योगदान नहीं था। कहाँ, आधुनिक नगरों में इसका योगदान नहीं था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था। ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, याद रखना है सभी के सभी इस चैप्टर का, पर्सनली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ से आपको दोस्तों 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, 100% आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो दोस्तों पूरा से पूरा इसको याद कर लेना है। ठीक है, अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।